अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आजकल के जो मसाइल हैं इन्होंने हर इंसान के घर के बजट पर असर डाला हुआ है। अगर मैं बात करूँ ज़रूरत अशिया की, प्याज की, लहसुन की और साथ गोश्त की और पेट्रोल की, इसकी कीमतें तो आसमानों को छू ही रही हैं। लेकिन इसके साथ अब जो अगर मैं बात करूँ फलों की, इसकी भी कीमतें आसमानों को छू गई हैं। आज इस टाइम मैं बाज़ार में मौजूद हूँ। आज मैं गोश्त वाले से भी जानने की कोशिश करूँगी कि किस हद तक रिलीफ मिल रहा है, और सब्ज़ी वालों से भी बात करूँगी, फलों वालों से भी बात करूँगी, सबकी मुख्तलिफ राय लूँगी और आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आखिरकार जो हुकूमत के ये दावे हैं कि रिलीफ मिल रहा है, ये आखिरकार रिलीफ है कहाँ और आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। ये तो नाज़रीन, मैं इस टाइम सब्ज़ी वाले स्टॉल पे पहुंची हूँ और यहाँ पर कुछ खरीदार आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सब्ज़ी खरीदते हैं? जी सर, क्या समझते हैं आपके जो सब्ज़ी की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, आप समझ रहे हैं कि घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत बजट है, बहुत महंगी सब्ज़ी है। क्या चीज़ लिया आपने? टमाटर, हरी मिर्च और धनिया। टमाटर लिए कितने के मिले 80 रुपये किलो। और पहले कितने के लिए? पहले कम मिलते थे इससे भाई। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले साल में और अब के इस दफ़ा अगर मैं बात करूँ 2025 की, को कितना फ़र्क आया इसके महंगाई में? बहुत फ़र्क आया है, 50%। लेकिन हुकूमत का कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आप बता सकते हैं कि रिलीफ किस जगह पे मिल रहा है? अगर मैं बात करूँ सब्ज़ी की, फलों की, और अगर मैं बात करूँ गोश्त की, तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। हर चीज़ में बढ़ा दी है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो महंगाई की शरह ख़त्म हो पाएगी? कम हो इससे हो पाएगी? महंगाई ख़त्म हो? मुश्किल है। क्या बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर, क्या ख़रीदारी करने आए हैं यहाँ आप सब्ज़ी? हाँ, ख़रीदारी करने हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आवाम बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। इन दिनों तो मैडम बहुत महंगाई कर दी है इन्होंने सब्ज़ी पे। 400 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। जो सस्ती सब्ज़ी है अब बहुत महंगी हो रही है। इनकी कीमतों पे कंट्रोल नहीं है। हर दुकानदार की कीमतें अलग हैं और इन पर कंट्रोल करना चाहिए। मरियम नवाज कि घर की ज़रूरत अशिया की चीज़ है, घर में रोज़ाना हांडी रोटी बननी होती है, सब्ज़ी के बगैर गुजारा नहीं है। अब ये लोग यही चाहते हैं कि ये जो घर में हांडी रोटी बनती है ये भी ख़त्म हो जाए। ये भी लोग खाने से जाएं। इतनी महंगाई कर दी है इन लोगों ने, हर बंदा परेशान है इस महंगाई से। आप क्या समझते हैं कि अगर पहले की बात करूं और अब की बात करूं तो कितना फ़र्क आया इनकी कीमतों में? मैडम, इन 2 माह में भी बहुत सब्ज़ी में फ़र्क है। तकरीबन 200 रुपये किलो फी सब्ज़ी किलो महंगी की है इन्होंने। 200 से 200 तकरीबन महंगी की है। पहले कितने में मिल रही थी आप? पहले 150 में, 200 में मिल रही थी और वही सब्ज़ी 400-500 में दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई की जिम्मेदार यही है, कभी ना और कौन है। ये चेक वगैरह करते नहीं है, महंगाई हो रही है। पेट्रोल की महंगाई से थोड़ा बढ़ गई है महंगाई, और उसके अलावा कंट्रोल प्राइस भी नहीं है हमारे हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई की शरह कम हो पाएगी? हमें तो नहीं लगता जी। मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या इल्तमास है? हुकूमत से तो यही है कि कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या रिस्पॉन्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम सब्ज़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। सब्ज़ी की सिर्फ बात ना करूँ, यहाँ पर पेट्रोल, यहाँ पर फल, यहाँ पर चिकन, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। फ़िलहाल तो मेरा 2000 का चालान हो गया बगैर हेलमेट के, ठीक है ना। लाइसेंस भी बनवाया उन्होंने, पहले पकड़ा, कह रहे हैं लाइसेंस बनवाओ या 2000 का चालान दे दो। हमने लाइसेंस बनवाया, लाइसेंस बनवाने के बाद तो 2000 का उन्होंने चालान कर दिया। अब क्या समझते हैं कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत का साथ ये भी कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही रिलीफ मिल किधर रहा है? इसका सबका ज़िम्मेदार है मरियम नवाज साहिबा। आवाम गलत कदम उठाएगी नहीं और क्या करेगी इनकी वजह से? इतनी महंगाई कर रहे हैं, कारोबार भी हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे। 500 रुपये डेली कमाने वाला मज़दूर 2000 रुपये चालान के कैसे भरेगा? अब क्या काम क्या करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं आप? 500 रुपये डेली। इतनी महंगाई हुई है, ये तो सब्ज़ी और फलों को आग लगी हुई है, कैसे घर का गुजारा पूरा कर रहे हैं? ये मेरा अल्लाह पूरा कर रहा है। इन्होंने तो जुल्म की पहाड़ी ढाई हुए हैं हमारे ऊपर, अल्लाह पूरा करने वाला है। आप उनका साथ ये भी कहना है कि हम अपने पेट काट काट के दे रहे हैं हुक्मरान। तो किधर पेट काट काट के जो दे रहे हैं, किधर फिर आवाम को सुकून? वो तो जो पेट काट काट के दे रहे हैं ना, वो लंदन में जमा कर रहे हैं ये, ठीक है ना। खैर नाज़रीन, यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर,
क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम महंगाई की जो आसमानों को छू रही है, आपने तो सब्जी की बिक्री थी 40 रुपए किलो, अब प्याज बिक रही है 80 रुपए किलो। इसी तरह टमाटर 40-30 रुपए किलो बिक रहा था, अब 80 रुपए किलो हो गया है। आलू लहसुन अदरक कैसे रेट पे है? बाजी अदरक बिक रही है 500 रुपए किलो और लहसुन बिक रहा है 400 रुपए किलो का। ये खीरे कैसे लगाए हुए हैं? बंद गोभी बताइएगा ज़रा, मुख्तलिफ जिनके रेट लगे हुए हैं। ये बंद गोभी 120 रुपए किलो है, गोभी 160 रुपए किलो है, तोरी 120 रुपए किलो है, करेला 160 रुपए किलो है। इसी तरह पालक है 80 रुपए किलो बिक रही है, और जो भिंडी है, भिंडी 240 रुपए बिक रही है। इसी तरह सब्जियां तकरीबन सारी महंगी हो गई हैं। कुछ चंद सब्जियां हैं जो सस्ती हैं, और बकाया तकरीबन सारी सब्जियां महंगी हैं। पहले किस रेट पे आप दे रहे थे, आप किस रेट पे दे रहे हैं? महीने पहले की अगर मैं बात करूं, ज़्यादा ना दूर जाऊं, तो कितना रेट का फ़र्क है? बाजी पहले तोरी बिक रही थी तकरीबन 60 से 50 रुपए किलो तक, तो इसी तरह पालक बिक रही 30-40 रुपए किलो। तकरीबन आधो रेट में फ़र्क पड़ गया है। जितनी भी सब्जियां ना आधो रेट का फ़र्क पड़ गया है। तो आप समझते हैं कि आपके बजट के ऊपर असर पड़ रहा है, आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। जो चीज़ हमारे पास 1 मन बिक रही थी, अब वो चीज़ हमारे पास 10 किलो 15 किलो बिक रही है। इसी तरह नाज़रीन, यहाँ एक औरत भी मौजूद है, मेरे ख्याल से वो खरीदने आई हुई हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगी? इस टाइम सब्ज़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, और फलों की बात करूँ तो फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। क्या समझती हैं आखिरकार ये हालात जो बने हुए हैं मुल्क के, कब ठीक होंगे? कब अल्लाह करे हो जान, नहीं तो रोटी तो तंग वा। बच्चे निके निके है, पोते पोतरियाँ, बेचारे कमा नहीं सकते। बहुत हालात ख़राब है। गरीब आवाम जो है वो सिर्फ सब्ज़ी और फलों को दूर से देख सकती है। मौसम है आम का, बच्चों का दिल करते हैं आम खाने को, ज़ाहिर है बच्चे फरमाइश करते हैं, माँ बाप बेचारे खामोश हो जाते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते जितनी महंगाई कर दी है। अब बहुत कैसे चलेगा? आप क्या समझती हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? जिम्मेदार तो हम हुकूमत वाला ही है जिहड़े करन डे। आपको लगता है कि महंगाई की शरह कम हो पाएगी? नहीं, नहीं हो पाएगी। तेज हो रहा। हाँ, क्या आप हुकूमत से इल्तमास करना चाहेंगे? क्या दरख्वास्त है आपकी? आपकी भी सस्ता हो जाए, महंगाई टुट जाए, बच्चे आवाम के लिए बच्चे खान जोगे हो जाए। बच्चे सुके पे सिर्फ सुक्की रोटी पूरा भी कभी मिलती कभी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम आपके सब्ज़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, आवाम शदीद परेशानी का शिकार है, आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। घर का जो चूल्हा चल रहा था वो भी अब बंद कर दे, अब हुकूमत यही चाहती है। क्या 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 बताएं, हर चीज़ महंगाई हो गई है, समझ नहीं आ रही। इंसान गरीब इंसान क्या करे? सिर्फ सब्ज़ी का रोना नहीं है, यहाँ फलों को भी। हर फलों का भी आग है, कोई भी चीज़ लो उसका भी आग लगी हुई है। आप ये देख लो, चीनी का क्या हाल हुआ पड़ा है, घी का क्या हाल हुआ पड़ा है, समझ नहीं आ रही ये क्या हुकूमत क्या कर रही है। पेट्रोल की कीमतें अलग बढ़ा दी गई हैं, गोश्त की कीमतें अलग बढ़ गई हैं। कोई गरीब बंदा क्या खाए बताओ, समझ तो ये नहीं आ रही। आप क्या सब्ज़ी खरीदने के लिए आए हैं? मैं ये दवाएँ पसई करवाने लिए हैं, पसई करवाने हैं, वो कहते हैं बिजली महंगी है, आपका 200 भी लगेगा, एक आधा किलो दवाई होगी, फिर कहते हैं 200। हर तरफ खर्चा है, हर तरफ खर्चे ही खर्चे है, हर तरफ खर्चा और महंगाई है। बिल्कुल। क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हालात तो देख रहे हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे, महंगाई मज़ीद बढ़ रही है, कोई समझ में नहीं आ रही। ठीक है, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? हुकूमत से क्या इल्तमास है? क्या कहना है, क्या ये देख रहे हैं, गरीब का ख्याल करो, क्या होएगा गरीब। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ और भी ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम महंगाई तो आसमानों को छू रही है, और साथ सब्ज़ी फलों की बात करें तो सब्ज़ी फल जो हैं वो बहुत महंगे हुए हैं, पर लगे हुए हैं, उड़ते फिर रहे हैं, हमारी पहुंच से बाहर हैं, हम उनको पकड़ भी नहीं पा रहे। क्या कहना चाहिए? मेरी हुकूमत से यही अपील है कि ये गोश्त और सब्जियां वगैरह के जो ना ये रेट कम करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारी दिहाड़ी मजदूरी का मैं काम करता हूँ, इनसे यही अपील है। ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैर ममालिक में इतना सस्ता है कि वो कहते हैं कि हमसे चाहे आधी कीमत में भी ले लें तो हम पाकिस्तान में जा लेके जाएं, और पाकिस्तान वाले ऐसे हैं कि पता नहीं इनको क्या मिलता है, वहाँ से ख़रीदारी करते नहीं है, अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं। और ये सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हैं कि जिसका भी रेट पूछ लें 200-250 रुपये। अब 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है, 1000 रुपये के अंदर हम पूरा एक घर का खर्चा कैसे निकालें? एक दिन का नहीं हमारा पूरा होता, तो हफ्ते में हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? पढ़ाई के लिए जाके देख लो, पढ़ने वाले भी जो है ना वो फ़ीसें लेते हैं, ट्यूशन की इतनी फ़ीसें हैं कि क्या बच्चे हमारे आगे दूसरे ममालिक में जा क्या करेंगे पढ़ के।
हमारा मजदूर है, मजदूर है इतना गैर तबका हमारा वो है, तो इसमें इससे जो है ना मेहरबानी कर रहे हैं, कोई गरीब के लिए जो है ना कोई थोड़ी सी ये हमारी अपील है हुकूमत के, ये गरीब के लिए जो है ना ये सब्जियां वगैरह फल हैं। कितना कमा लेते हैं, क्या काम करते हैं? मेरे दिहाड़ी मजदूरी है, मेरा काम मजदूर का मेरा काम करता हूँ और 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है। फिर इतनी महंगाई में 1000 रुपये आपकी दिहाड़ी है तो कैसे पूरा करते हैं, जिसमें आपने बिजली का बिल भी भरना है, घर के खर्चे भी पूरे? ये हो जाता है कि किसी से मांग तरले करके मिन्नतें तरले कर कब तक फिर क्या करें, कोई खुदकुशी करेंगे, इसके अलावा और क्या है। अभी क्या कुछ लेने के लिए आए हैं सब्जी? हाँ जी, गोश्त लेने के लिए हैं, मेहमान हैं, गोश्त लेने के लिए 530 रुपये गोश्त हैं। अब मेहमान है, बंदा मेहमानों को कुछ कह भी नहीं सकता और मजबूरी के तहत बंदे को खरीदना है और बंदे की हैसियत से बाहर होती जा रही है हर चीज़। हाँ जी, हाँ जी। अब 250 रुपये किलो तो दूध ही है। अब 1 किलो दूध के अंदर बच्चों को पिलाएं या पानी डाल के, पानी तो उसके अंदर पहले डाला हुआ है, हम क्या पिएँ और बच्चों को क्या पिलाएं। ये हमारी हुकूमत से यही अपील है कि मेहरबानी करें, ये जो है ना महंगाई के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, आपकी मेहरबानी होगी बस। कोई लगता है उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं होंगे, ये हमारी हुकूमत बहुत मुश्किल है कि अगर ये हालात ठीक कर दें, गरीबों के लिए दुआएं ले लें। ये बात करूं पिछले महीने की और अब की, तो कितना आप समझते हैं फ़र्क आया? आप पिछले महीने चले जाएँ, पिछले महीने की बात ना करें, आप 5 साल पहले चले जाएँ। वो कह रहा था मैं महंगाई कम कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो करता, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। नवाज शरीफ आए थे, इन्होंने भी क्या किया? कुछ नहीं, वैसे के वैसे महंगाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या सलाम। कहना चाहेंगे? इस टाइम कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, महंगाई हो गई है और साथ में बात करूँ सब्जी की काम ही नहीं है, 3 दिन हो गए हैं, काम ही नहीं है, क्या बंदा करे? बिजली के बिल भरे, क्या करे? 200 यूनिट के ऊपर ना पक्का चला सकता है, ना कुछ चला सकता है बंदा, ना सब्जी ले सकता है, ना कुछ ले सकता है, क्या करे? तो क्या खरीदारी करने आए हैं, सब्जी लेने आए हैं? कुछ भी नहीं लेने आया मैं भाव पूछूँ, देखो मैं सब दूर से देख के गए? हाँ, दूर से देख के चले जाऊँगा। जैसे फलों का 1 हफ्ता हो गया, काम ही नहीं है, 12 बंदे खाने वाले हैं, किधर से जाएगा, किधर से लें? बिजली के बिल किधर से लें? काम क्या करते हैं आप? नंबरी का काम। कितना कमा लेते हैं दिन का? कुछ भी नहीं कमाया आज तो, ये अब लेके जा रहा हूँ, 100 रुपये मिल जाएगा बस। कैसे पूरा होगा? क्या पता कैसे होगा पूरा, ये अल्लाह को छोड़ा हुआ है, अल्लाह के ऊपर सब कुछ। अल्लाह का। उम्मीद है हालात जो बने हुए हैं ठीक हो पाएंगे? बनेंगे, मुश्किल ही बनेंगे। महंगाई ठीक हो पाएगी? महंगाई तो बहुत है, महंगाई नहीं नीचे आएगी, नीचे आने नहीं। किस चीज़ को रोए बैठ के इंसान? जी, कि हर चीज़ को रो रहे हैं, क्या चीज़ है? खास क्या करना चाहेंगे आवाम से? यार उनका अल्लाह ताला भला करे, अगर महंगाई घट कर दे तो और क्या कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, मैं इस टाइम सब्ज़ी वाले स्टॉल पे मौजूद थी। यहाँ पर जो ख़रीदार आए हुए थे और यहाँ पर जो दुकानदार आए हुए थे, उनसे उनकी राय ली, उनसे उनका मौक़िफ़ जाना। अब साथ ही फलों की दुकान है, फलों के स्टॉल लगाए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। आमों का स्टॉल लगाया हुआ उन्होंने, और आपको पता है कि आम तो ये सीज़न है और बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, लेकिन पता नहीं इस महंगाई में भी लोग ख़रीद रहे हैं या नहीं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने आम लगाए हुए हैं, आम का सीज़न है और आम तो लोग लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस महंगाई में भी लोग आम ले रहे हैं या कारोबार पे असर पड़ा? 160 रुपये किलो बेच रहा हूँ और बाज़ार में गाहक नहीं है। आपके सामने बैठा हूँ, भरी हुई है रेडी, गाहक नहीं है। दूसरी बात ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी की मज़दूर की मज़दूरी है तकरीबन कोई 1200 रुपये मज़दूर ले रहा है, कोई 700-800 रुपये ले रहा है। सही है ना जी? उसमें किलो का घी का पैकेट कितने का आ रहा है? 500-550 का, तो वो तो पूरे हो जाएंगे उसी में ही, तो अपना घर का चूल्हा कैसे जलाएगा? और दूसरी बात ये कि मेरा इसमें गुजारा नहीं है। मेरा मोहतरमा साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, आप चलें, मुझे टाइम दें। आपको कह रहा हूँ मैं, आप मेरा मकान देखें जाके। मैं 4 दीवारी मैंने की हुई है प्लाट की, 6-7 फुट की, ईंटों का चट्टे की। मेरे सर पे छत भी नहीं है, तरपाल फटाफट डाल के बैठा हुआ हूँ। हुकूमत कह रही है जी गरीबों की हम इमदाद कर रहे हैं, गरीब को रिलीफ दे रहे हैं। हाँ, गरीब को, हकदार को हक नहीं मिल रहा। जितने भी बड़े बड़े MP MNA हैं ना, ये सब किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ उनका, ये सब खुद खा पी जाते हैं, गरीब तक उसका हक नहीं पहुंचता। आप खुद, मोहतरमा साहब से गुजारिश है, आप खुद आएँ, गली मोहल्ले का सर्वे करें आके ज़रा, आपको पता लगे गरीबों के दुख दर्द का। साथ ही हुकूमत का ये कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अपने पेट काट के दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो रिलीफ मिल कहाँ रहा। गवर्नमेंट पेट काट के दे रही है। मर्द मोमिन मर्द हक जाओ हक। उसके दौर में 11 साल हुकूमत रही है, चीज़ का रेट एक ही रहा है।
उसके बाद जो भी आया है खाने वाला अपनी जेबें भरने वाला है, कोई नहीं मुल्क का खैर खा है। शरीफ आदमी गरीब आदमी की रिलीफ कोई नहीं दे रहा है। मतलब आप समझते हैं कि अब तक जितनी भी हुकूमत आई है कोई भी इस काबिल नहीं था जिसने वाकई आवाम को रिलीफ। जियाउल हक ने रिलीफ दिया है आवाम को, उसके बाद किसी ने भी नहीं दिया, सब चोर लुटेरे आए हैं। तो आपकी इससे कितनी कमाई हो जाती है? मैं ये सारा दिन सिर्फ खड़ खड़ के ही चले। अब आपके सामने सुबह की भरी हुई रेडी, सुबह 5 बजे मंडी गया हूँ नमाज़ पढ़ के, वहाँ से माल लेकर आया हूँ तकरीबन 7 बजे, वैसी भरी हुई है, बाज़ार में गाहक नहीं है। अब मैंने अगर ये बिक जाएगा तो मैं 1500 या 2000 या 1000 उल्टा सीधा बेचूँगा ना, सस्ता महंगा करके, तो मैं इतनी प्रॉफिट होगी मेरी। वो शाम को दूध पानी में बच्चों की रोटी में बराबर है, मैं छत कहाँ से डलेगी मेरी? कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? कोई उम्मीद नहीं। दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे मरियम नवाज से? मैं दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि मेरे सर पे छत नहीं है, मुझे छत बनवा के दें, ये मेरा ID कार्ड है। आप आएँ, देखें, सर्वे करें या किसी को भेजें, मेरी इमदाद करी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। फलों के साथ सब्जियों की बात करूँ, मैं किस चीज़ की बात करूँ, चिकन की बात करूँ, हर चीज़ की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस हुक्मरान जब अच्छा नहीं होता तो फिर ऐसे महंगाई होती है। महंगाई से आवाम, जो पाकिस्तान का निज़ामी मुआशी निज़ाम ही ऐसा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जाता है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जाता है। कोई मुआशी निज़ाम जब सही नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है जो गरीब है वो तो पिसता ही रहता है। अभी जो आपके सामने बैठे हैं, मैं खुद मज़दूर बंदा हूँ, मज़दूरी करता हूँ, 650 रुपये दिहाड़ी है, शादीशुदे हैं। अब 650 में क्या होता है? आवाम तो बेचारी पिसी हुई है ना, हर किसी के सामने, किसी की भी हुकूमत हो, जो भी हुक्मरान होता है ना, वो अपनी सोचता है हम सही होने चाहिए। हर दौर में ऐसे ही होता है कि कोई आवाम का कोई न सोच। अब जैसे आवाम ने अपनी रिलीफ के लिए सोलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो भी टैक्स लग गया, बिजली के बिलों से बचेंगे, उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया। टैक्स उतना लगा दिया कि फिर अब इतना बिल नहीं आएगा जितना हमें टैक्स पे करना है उस सोलर का। आवाम को चैन से नहीं रहने दिया जाता। बाकी उन्होंने अपनी तो ऐश करनी है, अपना तो सब कुछ करना है, लेकिन आवाम के लिए मुश्किलात होती जाती है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे जिस तरह के हालात बने हुए हमारे मुल्क? अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह सही होंगे। हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, इतनी कुर्बानियों के बाद ही हमें मुल्क मिला है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इससे हालात तो अच्छे होंगे, पर जब तक ऐसे हुक्मरान है तब तक तो हालात मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सब्जी और फ्रूट पर, चिकन पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम महंगाई हुई है, सब्जी और फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि आम आदमी को सहूलत हो, बस, और इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क आया? अगर मैं पिछले हवाले की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, तो कितना फ़र्क? खास फ़र्क नहीं है। देखिए, जो आम आदमी है उसको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है हालात ठीक हो, अल्लाह करेगा तो हो जाएंगे। आप समझते हैं कि आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, हर आदमी के मर रहे। दरख्वास्त क्या करना चाहिए? हम तो कहेंगे कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी इख्तियार करे जिससे कम से कम लोगों को सहूलत हो। नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। ये फ्रूट वाले मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इनकी कह रहे हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, फलों की, सब्जियों की, गोश्त की। क्या समझते हैं आप, इसका जिम्मेदार कौन है? बस ऐसे ही इस मुल्क में ऐसे ही होता है, पहले जो भी घुमा आती है रेट बढ़ जाते हैं। क्या किस रेट में दे रहे हैं आप आलू बुखारे, खुबानियाँ वगैरह? ये आलू 200 रुपये किलो, आलू बुखारा 150 रुपये पाव है, 600 रुपये किलो। और इससे पहले कितना रेट था? यही रेट चल रहा है इस साल में। तो इतनी महंगाई होने के बावजूद ज़ाहिर है मजबूरी है, पीछे से रेट इतने आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? लोग कम आ रहे हैं? असर तो पड़ा है, दुकानदारी बहुत कम होगी पहले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हालात ठीक हो पाएंगे, महंगाई की शरह कम हो? इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, दरख्वास्त क्या करेंगे हुकूमत से? बस इक़दामात करें, महंगाई कम हो, बस यही चाहते हैं। या नाज़रीन, यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे रेट लगाया हुआ है? केला 120 रुपये दर्जन। अंगूर कैसे? 120 रुपये। और केले? 120 रुपये दर्जन। और अनार? अनार 120। सेब सब बताएं। सेब 120, 160। तो
इतनी महंगाई हो गई है, जाहिर है मजबूरी है, पीछे से ऑर्डर आया हुआ है हुकूमत की तरफ से कि महंगा माल है, हम क्या करें। तो आप समझते हैं कि आपके कारोबार पर काफ़ी हद तक असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा, बहुत ज़्यादा ही। लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, खरीदारी नहीं हो रही, मंदा बहुत है। सारा दिन आते हैं बैठ के चले जाते बैठ के चल जाती है ये बात। हैं, कोई वसूलत नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा मज़ा नहीं आ रहा काम करने का। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर को अल्लाह ही वारस है। क्या आपको लगता है हालात ठीक हो पाएंगे? बस जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा बस। क्या हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहिए? हम हुकूमत से कोई बात नहीं करते हैं, जो अल्लाह करेगा बेहतर ही करेगा बस। हम हुकूमत से कोई बात ही नहीं करनी, कोई उम्मीद ही नहीं है हुकूमत से। कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। आप समझते हैं कि हुकूमत को इस काबिल ही नहीं है कि उससे कोई रिक्वेस्ट? हम ये भी नहीं कहते, किसको बुरा नहीं कहते बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे, उन्होंने तो अपने कमेंट देने से भी ना मना कर दिया, कहते हैं हम हुकूमत से कोई दरख्वास्त ही नहीं करते क्योंकि हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना। यहाँ और लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दुकान में फिर गया हूँ, चीनी है नहीं, इतनी महंगाई हो रही है, गरीब बंदा क्या करे। सुई गैस के बिल, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, कोई हाल ना पूछो है जी। ना कोई कहने वाला ना कुछ सुना ही नहीं, खुदा का खौफ, कबर याद ही कोई नहीं भाई मर रहा है कि नहीं मर। ये तो ऐसे भाई सारी उम्र यहीं रहेंगे क्या में। गरीब आदमी रो, मैं कितनी दुकानें फिर गया हूँ, चीनी है ही नहीं, बच्चे चीनी के बगैर बैठे हैं क्या में। चीनी खत्म हुई है? हाँ जी, चीनी का स्टॉक खत्म नहीं हुई, लोगों ने स्टॉक लगा रखे हैं क्या में। खुदा का खौफ नहीं है, कबर याद नहीं रही नहीं लोगों को क्या में इनके। फल की बात करें, फल की कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं, सब्जियां साथ है। गरीब आदमी क्या करे, ना को कहने वाला ना को सुनने वाला, बातें ऐसे करते हैं भाई इनके बगैर पेश इमाम कोई नहीं गिर में। बेईमानों की हुकूमत है, कोई ईमान की इंदारी नहीं इनके। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक फ़र्क आया है? अगर पिछले साल की बात करें, आपके साथ कंपेयर करें तो किस हद तक बजट में फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया, कहने वाली बात तो कोई फ़र्क नहीं आया, उससे पहले ज़्यादा दुगनी महंगाई हो रही है कहने में। हाँ जी, हालात ठीक नहीं हो रहे, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। मजीद ख़राब हो रहे हैं, गरीब आदमी रो रहे हैं। क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह करे रोए, ये हुकूमत नहीं कर सकते हालात ठीक। हाँ क्या मैं दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे हुकूमत? हैं जी, दरख्वास्त क्या देना चाहेंगे हुकूमत? काश ये है इन्हें खुदा का खौफ होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए कहने में। हर चीज़ पे आग लग रही है, हर चीज़ महंगाई हो रही है कहने में। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। महंगाई की शरह तो आपको पता है बहुत हो गई है, महंगाई है साथ में सुहान को पहुंची हुई है। साथ अगर बात करें फलों और सब्जियों की, तो मैंने आज का टॉपिक भी इसीलिए चुना कि मुझे पता है कि ये जो सब्ज़ी और फल हैं इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। क्या कहना चाहिए? लेने जाएँ 1000 रुपये लग जाता है, फ्रूट लें 1000 रुपये लग जाता है। पहले 100-200 लगता था, 100-200 में काम हो जाता था, अब पूरा 1000 रुपये लग जाता है। क्या आप क्या फ्रूट लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, फ्रूट लेके जा रहे हैं। ये ज़रा रेट यहाँ दिल्ली गेट का रेट सही होता है। फ्रूट का हाँ, यहाँ का कितनी कीमत पे मिला है आपको? ये 150 रुपये किलो मिला है। लटोर 12 नंबर। हाँ, और वो छांट के देते हैं, मतलब अपने हाथ से उठा ले लो। तो ये बताइएगा कि इससे पहले कितने का बिक रहा था ये 200 रुपये बेचते हैं। फ़र्क आया? हाँ, 200 भी बेचते हैं आजकल जो रेट है। अच्छा खासा फ़र्क आया। हाँ, 200 भी बेचते हैं, अब 150 रुपये। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम सिर्फ फ्रूट को दूर से ही देख सकते हैं, खरीदने की औकात नहीं है हमें। हाँ, बस महंगाई है, महंगाई हो गई है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह बारिश है, कोई नहीं। आप दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? मरीम नवाज से क्या मुतालबात हैं आपके? हुकूमत कोशिश तो कर रही है, ये तो बात नहीं है। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि अब वो उनकी कोशिश है कि कर्जे उतारें, हम कर्जे उतर जाएं, IMF के जो ले रहे हैं, या हमें कर्जा ना लेना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इतनी महंगाई हो गई है, फलों का स्टॉल लगाया हुआ है आपने, क्या समझते हैं आपके किस हद तक आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? महंगाई तो है, अब क्या कहें, बेचना तो है ना, अब रोजी तो करनी है। आप क्या रोज़गार सही लगा हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये इनकी महंगाई हुई है, आपने कीमतें बढ़ा दी हैं। नहीं, कीमतें तो नहीं है हमारे। 100 रुपये कितने में बेच रहे हैं आप? 100 रुपये किलो सेब। इससे पहले कितने में बेच रहे थे? यही 100-150 चला है बस। हाँ, लोग आ रहे हैं, खरीदार है? बस ऐसा ही है मामूल। क्या समझते हैं महंगाई की इतनी जो शरह है वो कम हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लग रहे। क्या हुकूमत से क्या मुतालबात होंगे आप? हुकूमत से यही है कि महंगाई कम करे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपका
नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और सब्ज़ी और फल की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा। फल की कीमतें नहीं बढ़ी, असल में पेट्रोल डीजल और हुकूमत के नाकिस जो इकदाम है ना, ये उसकी वजह से महंगाई है। वो कहते हैं हमने पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम कर दी हैं, साथ ही आवाम को रिलीफ भी दे दिया। रिलीफ मिला किधर है बताइए। रिलीफ कहाँ मिला है? रिलीफ सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को मिला है, जो हाई लेवल पे बैठे हैं उनको मिला, क्योंकि उनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, ठीक है, उनको अलाउंस मिलते हैं, टीए डीए मिलता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। जिसकी 10 लाख तनख्वाह थी वो 22 लाख तनख्वाह ले रहा है। मतलब वही बात ना कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब। हाँ जी जी, जो गरीब अवाम है उसके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है। गरीब तो वो कहते रहेगा नहीं, एक भी नहीं बचेगा। लगते हैं आपको कि अगर पहले से कंपेयर करें आपके साथ तो कितना फ़र्क आया है, महंगाई की शरह बढ़ी है या कम हुई? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान जो बनाया गया है ना, कहते हैं मोहम्मद अली जनान है, तो उन्होंने तो अपना हक अदा किया, मगर जो उसके बाद हुक्मरान है हालात ख़राब ने बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? कभी भी नहीं, 20 साल का 50 साल तक नहीं है, उम्मीद ही नहीं है आपको? नहीं, मैं नहीं रखता। दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत? किस चीज़ की? क्या अपील है आपकी, क्या मुतालबात है? मरीम नहीं है, कोई जिंदा कौम है नहीं यहाँ पे, ना हुक्मरान जिंदा है ना पाकिस्तान जिंदा है, दिल मर चुके हैं, सब कुछ मर चुका। बस ये चाहते हैं कि अवाम भी मर। बस बस है जी। तो नाजरीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम कर दी हैं और साथ उनका कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मैंने आज फलों और सब्जियों की कीमतें जानने की कोशिश की, इधर तो मुझे कहीं रिलीफ दिखता हुआ नज़र नहीं आ। देखें जी, उन्होंने पेट्रोल उस तरह नहीं डाउन किया जिस तरह करना चाहिए, हालांकि आलमी मंडी में बहुत डाउन है। ये तो सिर्फ लोगों को चकमा देने के लिए कि हमने रिलीफ दिया, ये रिलीफ नहीं है। अभी रेट्स वैसे के वैसे हैं, ये सब ड्रामा है, इसमें सब किसी चीज़ में सदाकत नहीं है। जितनी महंगाई हो चुकी है ये वापस नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, इन्होंने रेट कम किए हैं? पेट्रोल भी उसी तरह नहीं डाउन हुआ। पेट्रोल कितना, आप आदमी मंडी में जाएं बहुत गिरा हुआ है, कम से कम ये 50 रुपये तक गिरावट करते। ये सब ड्रामा है, बस इन्हें अल्लाह ही राह हिदायत दे। ये मुल्क को जो चला रहे हैं ना, ये हमारी नज़र में हमारे ऊपर हमारी अपना गुनाहों की सज़ा है। ये मुल्क के हुक्मरान जो है ना, ये ठीक नहीं है। इससे पहले अगर बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि पिछले साल में और अब के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो किस हद तक महंगाई की शरह में फ़र्क आया है, बढ़ी है, कम? 100% बढ़ चुकी है। पहले एक मुलाजिम तबका, सफ़ेद पोश तबका बड़ा आराम से मज़दूर आदमी अपना वक्त गुजार सकता था, लेकिन अब मज़दूर बेचारा ख़ुदकशी करता है, उसको वो पे नहीं दी जाती। ये सब बदमाशी हो रही है, ये हमारा एहतसाल हो रहा है, ये अपने पेट भर रहे हैं सिर्फ आवाम को दिखावे के लिए। इन्हें चाहिए कि आवाम को सही किस्म का रिलीफ दें। ये सब झूठ ड्रामा है, ये कोई हुकूमत नहीं है। अल्लाह का इन पर अज़ाब उतरेगा। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हमें उम्मीद उस वक्त होगी जब मेरा अल्लाह चाहेगा तो इन्हें कोई राह हिदायत मिलेगी। जब इन्हें राह हिदायत मिलेगी तो सब चीज़ हो जाएगी। जिम्मेदार कौन है आखिरकार, कौन क्या समझ? जिम्मेदार यही है सियासतदान। ये सारे इनके कारोबार बाहर हैं, हुकूमतें यहाँ करते हैं और आवाम जो इधर भूखी मरती है। आप देखें, ये सब एक हैं, ऊपर से हमें दिखाते हैं, ये अंदर से एक है। कोई अल्लाह ताला राह हिदायत दे इस मुल्क की आवाम को, जो आवाम के बारे में सोचे। चीनी की बात करूँ, चीनी ख़त्म की हुई है, गुड़ शक्कर गायब होते जा रहे हैं। बड़े बड़े कर्टाइल हैं, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, आप देखें ना, वही हैं। इन्हें अल्लाह हिदायत दे। मेरी बहन, दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? दरख्वास्त यही करूँ, अपील यही है कि आवाम का कुछ सोचें, खुदारा सोचें। इन्होंने कब्रें इन्हें सिर्फ 1.5 फुट की मिलनी है, वहाँ AC नहीं लगा होना चाहिए। बिल्कुल इन्हें आवाम के लिए सोचना चाहिए और जितना कोशिश हो सके आवाम का लिए दुनिया में ही छोड़ के जाना है इंशाल्लाह। ठीक है नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, पेट्रोल तो महंगा हुआ ही है, साथ सब्ज़ी और फल, चिकन, हर इंसान जो है वो रो रहा है इस महंगाई के चक्कर में, क्या कहना चाहिए? बस बेटा, मेरा तो कमाने वाला कोई नहीं है, किराए का मकान है, 4 बेटियां, 1 बेटी कमा रही है, मेरा घर चल नहीं रहा, हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ में महंगाई है, किराए का मकान है और बच्चियों का साथ है। क्या समझती हैं आप, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? कुछ तो कम होना चाहिए, ये हुकूमत ही है बेटा, और कौन है? इतना हर चीज़ जो महंगी कर रखी है, गरीब बेचारा कहाँ से खाए? कितना फ़र्क आया है? पहले की बात करें और अगर अब की बात करें, कोई महंगाई में फ़र्क है या महंगाई बढ़ी गई? नहीं बेटा, बढ़ गई है, हर चीज़ बड़ी पड़ी है, हर चीज़ बड़ी पड़ी है।
उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह ही कर सकता है, ये हुकूमत ही कर सकती है, बंदे तो कर नहीं सकते। मैसेज क्या, अपील क्या करना चाहेंगी हुकूमत से? करनी चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे, कुछ सस्ती करे चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। जी नाज़रीन, अब मैंने फलों वालों से भी जानने की कोशिश की, मैंने सब्जियों वाले से भी जानने की कोशिश की। मैं अभी लेने आया हूँ सब्जी वगैरह, ये भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। बस गरीब इंसान सिर्फ दूर से देख ही सकता, खरीद नहीं सकता। हाँ, खरीदता वही है जो गरीब आदमी वो खरीदे अपने बच्चों के लिए, वैसे तो नहीं खरीद सकता। दुकानदार का कहना है कि हर इंसान 1000 पे आता है, आके लेके जाता है। मैंने कहा जो साहिब इस्तात है वही आके ले सकता है, गरीब तो बस दूर से देख के वहीं से ही चला जाता है। हम तो वही सब्जी, और जो बच्चे गरीब के फरमाइश करते हैं तो वो मुंह पे हाथ रख देता है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। माँ बाप मजबूर हो गए हैं इस महंगाई में, वो कहते हैं सस्ती बेचो, ये खुद महंगे बेचते हैं। ये खुद महंगाई भेज। हाँ, हम आप समझते हैं कि जो पीछे से रेट ऐसा नहीं है जितना इन्होंने अलग से लगाया? रेट लिस्ट जो लगाते हैं ना, उस रेट के मुताबिक नहीं बेचते, मतलब इन्होंने अपने लिस्ट लगाई, अपने लिस्ट लगाई है। अब ये देख लो बाजार में कोई चीज़ का क्या रेट है, कोई चीज़ का क्या रेट है, हम खरीद ही नहीं सकते। मतलब आप समझ रहे हैं कि इन्होंने अलग, दुकानदारों ने धांधली की हुई है। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। महंगाई तो है, इन्होंने अलग महंगाई कर दी है। क्या समझते हैं हालात ठीक हो पाएंगे? हो पाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, जो भी होगी बेहतरी होगी। आप क्या हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहेंगे? मैं हुकूमत को ये करना चाहूँ, वो तो कहते हैं काम अच्छा करो, लेकिन ये अवाम जो है ना ये नहीं करती वो। हाँ, थैंक बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फल सब्जियाँ, मैं गैस की बात करूँ और पेट्रोल की बात करूँ, गोश्त की बात करूँ, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आप क्या समझते हैं कि गरीब इंसान कैसे जिए महंगाई? आप यकीन करेंगे, आप महंगाई कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि महंगाई इतनी नहीं है, लोगों ने अपने सर पे सवार की हुई है। लाख रुपए का मोबाइल रखेंगे, अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, सही है ना? ये तो जहालत है ना? ये जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। यकीन करें कुछ भी नहीं हुआ है अभी भी इस मुल्क में, सही है ना? बस समझते हैं कि आवाम खुद करप्ट है? मैं कहता हूँ करप्ट है तो ये निज़ाम। हाँ, नहीं सियासत का तो मैं तो वोट ही किसी को नहीं काट, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं किसी को वोट काट नहीं करता, सही है ना? आप क्या समझते हैं कि जो लोग परेशानी का शिकार हैं, इससे अब कैसे निकला जा सकता है, इसका क्या दर है? मैं यकीन करे मेरे पास भी काफ़ी लेबर है, सही है ना? कोई ऐसा इशू नहीं है किसी किस्म का, सही ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखे आटा पिछले साल था, लास्ट ईयर था वो 150 रुपये किलो, आपका भी पता है। अब कितने रुपये है? 65 रुपये। कितना फ़र्क है, सही है ना? तो आप अपील करना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त है आपकी? दरख्वास्त मैसेज देना चाहिए। हाँ, दरख्वास्त ये है कि मजदूर की थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए ना, ये निज़ाम बेहतरीन चल जाए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, गोश्त फल सब्जियाँ आम आवाम की पहुँच से दूर होगी? इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई चीज़ महंगी नहीं है, हर चीज़ मुफ्त मिल रही है। हैं? कोई चीज़ महंगी नहीं, हर चीज़ मुफ्त मिल रही है। बंदा नाशुक्र है, हर चीज़ है मुफ्त मिल रही है, हर चीज़, बिजली गैस तेल, इंसान हर चीज़ मुफ्त मिल रही है। बोलो, इंसान ना शुक्र है, इंसान ना शुक्र है, बस भूखे मरते रज के फिर भी हुई है, वहीं पे खड़े हैं। चीनी मिल रही है? चीनी मिल रही है आपको? हाँ जी, हर चीज़ मिल रही है और मुफ्त मिल रही है। हाँ, खाना पीना मुफ्त। जी हाँ, 3 खाना जहाँ मर्जी खा लो। कहाँ? अलग पे खा, इधर खा, जहाँ मर्जी खाओ। इतनी महंगाई में हर चीज़ मुफ्त मिल रही है। ये लोग झूठ बोलते हैं महंगाई महंगाई है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है, सब चीज़ अमन सुकून है, बस इंसान ना शुक्र है, बस इंसान ना शुक्र है, इंसान ना शुक्र है, बस। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, और हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रही, बस सब ऐसे ऊपर से करते हैं, अंदर से कोई कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत महंगा। जेब में नोट है उसको तो परवाह नहीं है, जिसके जेब खाली है उसको दुख है कि ज़िंदगी कैसे गुजरे। हाँ बिल्कुल महंगाई। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, मुर्गी की में जो कीमत है, देखें ये 509 है और इसमें ये भी बहुत महंगी है, इन्होंने ये बहुत महंगी है, कम से कम ये 300 रुपये होनी चाहिए। तो लगता है कि हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं नज़र आता। क्या आप हुकूमत से क्या इल्तमास करना चाहेंगे? ये है कि वो प्राइस कंट्रोल जो इन्होंने बनाए हैं वो छापे मारे, इन पे कंट्रोल करें, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। मज़े की बात के जो सब्ज़ी और फल वाले हैं, इन्होंने अपने घर के बाहर ऐसे कोई लिस्ट भी नहीं लगाई हुई, अपनी मर्जी से कीमतों पे लगाई हुई है और आवाम मजबूर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं इस टाइम
मौजूद थी। मैंने आज बात की फलों और सब्जियों के ऊपर, गोश्त के ऊपर, और डेलीगेट के जो लोग हैं, यहाँ के जो आवाम है, इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, इनके हालात जानने की कोशिश की। चिकन वाले से भी बात की, फलों वाले से भी बात की, सब्ज़ी वाले से भी बात की। सब यही कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है, आसमान को छू रही है हर चीज़ की कीमतें। एक तरफ हुकूमत ने पेट्रोल का रिलीफ तो दिया, मगर साथ ही अगर खाने पीने की अशिया की बात करें तो खाने पीने की अशिया को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो मेरी और आवाम की, सबकी बस हुकूमत से यही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है मरीम नवाज़ से कि खुदारा इस महंगाई को कम किया जाए, खुदारा आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो अमीर इंसान है उसको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है, जो गरीब है वो बेचारा रुल रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। सबसे ज़्यादा मुश्किल उसी की ज़िंदगी हुई है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और ये भी जानने को मिला होगा कि जो हालात बने हुए हैं इससे आवाम जो है वो किस तरह से गुजारा कर रही है। अब इस टाइम प्रोग्राम खत्म होता है, एक नए प्रोग्राम में आपसे हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।